अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द हेल्दी टॉक पॉडकास्ट एपिसोड 3। इसमें हम एक केस डिस्कस करेंगे टीटी स्कैंडल के हवाले से जो मशहूर हुआ है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक था जाली अकाउंट्स का केस था। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सलमान शहबाज, और इसमें हमजा शहबाज की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है, जो टीवी पे या न्यूज़ चैनल्स पे या इसके अलावा रिपोर्ट्स में चीज़ें आती हैं। खैर, इस चीज़ को मैं स्टार्ट ऐसे करूँगा कि शहजाद अकबर जो कि थे एडवाइज़र टू पीएम इमरान खान ऑन अकाउंटेबिलिटी, इन्होंने ये मुकदमा किया। ठीक है। इसमें जो चीज़ें ब्रीफ की गई वो ये थी कि दो अकाउंट्स बनाए गए हैं, ब्रिटिश अकाउंट्स, मंजूर अहमद और महबूब अली के नाम से, जिनसे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था शहबाज शरीफ के साहबजादों के अकाउंट्स में। लेकिन जब इनकी पूछताछ की गई तो ये पता चला साहबजादों से कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इन दो अशखास से, या ऐसे नामों से उन्होंने कभी सुने तक नहीं है। लेकिन साथ ही कुछ मौक़ों पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पैसा मुल्क में आ रहा है तो इसमें क्या बुराई है। खैर, मज़ीद इस हवाले से मैं ब्रीफ करता चलूँ कि ये दो अकाउंट ब्रिटिश थे, और इन दोनों को कैरियर बॉय भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग पैसा ट्रांसफ़र करते थे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में। मतलब ये कह लें कि ये इन लोगों के मुलाज़मीन ही थे जो ये चीज़ें डील कर रहे थे, लेकिन इन चीज़ों का इनके शहबाज शरीफ के साहबजादों को कोई इल्म नहीं था। इस हवाले में एफआईए केस चलता रहा ये वाला। ठीक है। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में इसके केस के हवाले काफ़ी चीज़ें मतलब सामने आई, और केस तकरीबन बंद ही होने वाला था 10 अप्रैल 2022 को, और केस एंडिंग पॉइंट्स पे था, और ये चीज़ें साबित हो रही थी कि शहबाज शरीफ के बेटे इन्वॉल्व हैं इस सारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। लेकिन होता कुछ यूँ है कि 9 अप्रैल को पीडीएम हुकूमत में आ जाती है और शहबाज शरीफ बन जाते हैं पीएम ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद चीज़ें टोटली तौर पे चेंज हो जाती हैं। खैर, हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। और खैर, एक चीज़ ऐड मैं करता चलूँ कि डॉक्टर रिजवान जो कि एफआईए के डायरेक्टर थे, उनकी डेथ भी होती है पूरे सराह तरीके से इस मामले में जब पीडीएम हुकूमत में आ जाती है। खैर, बात करते हैं हम हमाद मुनीर से कि वो इस केस के हवाले से क्या चीज़ें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। देखें, ये एक ओपन एंड शट केस था जिसमें 1 साल पहले तक तमाम शवाहिद की बेस पे और गवाहान की बेस पे शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने। जो आपने दो कैरेक्टर्स के नाम लिए थे, महबूब अली और मंजूर अहमद, जिसकी अरशद शरीफ ने स्टोरी ब्रेक की थी बैक इन 2019, कि ये दोनों हमजा शहबाज और ये दोनों अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे, इन दोनों नाम के अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे ब्रिटिश और दुबई से। दुबई की मैं डिटेल करता चला जाऊँ, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई, एक हुई $1,65,000 की और एक हुई $1,68,000 की। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने हमजा शहबाज सलमान शहबाज से जब पूछा गया इनके बारे में, तो उन्होंने निगेट किया कि जी मैं इनको नहीं जानता, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन उनके नाम पे पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन हुई है, लाहौर में एक निजी बैंक में। तो एक तो वो बड़ी हैरानी की बात कि अदालत ने उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा जब उन्होंने सलमान शहबाज को भी इस केस से बरी कर दिया, और इससे पहले हम शहबाज शरीफ को भी इस केस से बरी किया गया। ये बिल्कुल रिसेंट खबर है कि आज जो है वो बरी कर दिया गया सलमान शहबाज को। उसके बाद डॉक्टर शहजाद अकबर ने ऐसे स्टार्ट किया था, तो डॉक्टर रिजवान ने इसकी पैरवी की थी, जो तब डायरेक्टर एफआईए थे। तो तमाम शवाहिद की बेस पे और डॉक्यूमेंट्स जो अदालत में पेश किए गए थे, उस बेस पे जो है ये फैसला होना था। और इसमें एक चीज़ की मैं एडिशन करता चला हूँ कि जो नैब था वो टीटी स्कैंडल को देख रहा था, और एफआईए था वो देख रहा था 16 बिलियन के फेक मनी लॉन्ड्रिंग। फेक अकाउंट्स को, फिर उन फेक अकाउंट्स के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। तो ये सिंपल था, आप जिस दुनिया की मर्जी से अदालत में जाते, ये ओपन एंड शट केस था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, मुझे जुडिशल सिस्टम पे हैरानी हो रही है कि 1 साल पहले तक वही जुडिशल सिस्टम जो एक शख्स पे फर्द जुर्म आयद करने वाला था, 1 साल पहले वो उसको और उसके बेटे को रिहा कर देता है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब पीडीएम गवर्नमेंट में आती है, जैसे भी आती है, वो एक अलग स्टोरी है, वो गवर्नमेंट में आती हैं, ठीक है, उसके बाद उस केस की पैरवी नहीं होती। डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर एफआईए, उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, और जो जो उसके बाद डायरेक्टर बने हैं उन्होंने भी कोई पैरवी नहीं की। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रिजवान की पूरे साफ तरीके से मौत होती है, जिन्होंने सारे केस को फॉलो किया। ठीक है। और जब एफआईए की टीम इसकी पैरवी नहीं करती, तो अदालत क्या वो सारे प्रूफ्स और सारे गवाहान वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं? ये हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक सवाल छोड़ के जाता है कि हमारा जुडिशरी कहाँ स्टैंड करती है, कि क्या अदालत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन शवाहिद को, उन गवाहान को क्रॉस चेक करे?
क्या उस अदारे का एहतसाब नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत गवाहान पेश किए? अच्छा, ये जो सवाल है कुछ जो हमारे छोड़ जा रहा ज़ुहैब आपसे भी मैं इसी हवाले से बात करूंगा कि केस हो गया पहले तकरीबन वो जुर्म अभी आयद तो नहीं हुआ लेकिन वो केस काफ़ी करीब था, एंडिंग सब लोगों को पता थी किस तरफ जा रहा है केस, लेकिन साथ ही हुकूमत बदली, पावर में कुछ लोग आए है। और उन्हीं लोगों के खिलाफ मोस्टली केसेस, ये एक केस है उन केसेस में से, वो केस एज सच बिल्कुल उन्हें बरियुज़्ज़ुमा करार दे दिया गया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया या उनका इस केस के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहेंगे आप इस मुल्क के निज़ाम को अगर हम डिस्कस देखें, करें? ये केस एक टिपिकल एग्जांपल है जो पाकिस्तान में पहले भी होता चला आ रहा है कि जो भी कोई पावर में आता है वो अपने मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाता है, ठीक है। और जब आप पावर में नहीं होते तो आपके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, और जब आप पावर में होते हैं आपके केसेस खत्म हो जाते हैं और आप अपने मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस केस की एग्जांपल लें तो तकरीबन 2 साल इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, इसमें टाइम लगा, हमारे अदारों ने रिसोर्सेज यूज़ किए, पैसा लगा, ठीक है। और 2 साल के बाद जब इस केस का फैसला होने वाला था, फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, ठीक है, मुजरिमों को, इस केस के मुजरिमों को सजा होने वाली थी और हम शायद कुछ मनी रिकवर कर पाते, ठीक है। तो इस केस को बंद कर दिया गया, बरी कर दिया गया मुजरिमों को, ठीक है। तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, इस चीज़ पे पूरा सिस्टम बनना चाहिए। एक तो ये कि जब आप पावर में हो तो आप अगर फेक केस बना रहे हैं दूसरे मुखालफिन पे, वो नहीं बनना चाहिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसी केस की एग्जाम्पल है, अगर ये केस फेक था तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन इदारों के खिलाफ, उन अदारों के खिलाफ भी कि भाई उन्होंने ये केस क्यों बनाया, किसके इशारों पे बनाया, ठीक है। और इस केस को अगर ये फेक था तो ये केस बनाने वालों को सजा देनी चाहिए। रिसोर्सेज यूज हुए हैं इस मुल्क के रिसोर्सेज यूज हुए हैं, ठीक है, और 2 साल तकरीबन इन्वेस्टिगेट हुई है और 2 अदारे इसमें बड़े इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये केस फेक नहीं है तो फिर ये हमारी जुडिशरी पे भी सवाल बनता है और फिर हमारे अदारों पे भी ये सवाल बनता है और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन है कि अगर ये केस फेक नहीं था तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप पावर में आ जाए तो फिर आप जो मर्जी करें, ठीक है, आपके सारे तमाम जो मामला है वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसी हवाले से क्रेडिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश आप कह लें कि वो लोग अकाउंट बना रहे हैं ऐसे लोगों के जो कभी उस मुल्क में ट्रैवल नहीं किए, जिनके कभी पासपोर्ट नहीं बने, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अब जो 2 कैरियर बॉयज हैं जो इन्वॉल्व थे इस केस में और जिन्होंने ट्रांसफर की मनी वो कभी इस मुल्क से बाहर नहीं गए, तो ये क्रेडिबिलिटी है ब्रिटिश की भी और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज की भी कि जो लोग कभी उनके पास आए नहीं है तो उनके अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं और वो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा। तो ये एक और अलमिया है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के करप्ट लोगों को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जो जब पैसा उनके पास जाता है तो फॉर श्योर कि इकोनॉमी उनकी इसमें बेहतर होती मैं है। एक चीज एडिशन करना चाहूँ कि महान साहब पहले भी कहते थे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनको एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ेगा कि जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग उनके पैसा आता है आपको उसको लाने वाले को भी और उस पैसे को भी प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। इसी तरह आप डेवलपिंग कंट्रीज की मदद कर सकते हैं। अब जो मुल्क तरक्की कर रहा है उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग क्यों खत्म नहीं हो रही, मतलब इसलिए खत्म नहीं हो रही कि जो पैसा सारा है वो जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्विस बैंक्स का यही स्विस बैंक से ही है कि वहाँ पे हर करप्ट बंदे का पैसा स्विस बैंक में जाता है तो वो पैसा वहाँ पर से और उनकी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी स्विस बैंक पे बेस करती है। तो इसमें होना ये चाहिए कि उनको इसको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए इसकी, बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पैसा कैसे आया, किन बेस से लाया गया, टैक्स पे करके लाया गया। चलो बात को इस एंड करते हैं कि अगर हमें इस मुल्क में कुछ ना कुछ चाहिए, बेहतरी चाहिए, तो हमें अंदरूनी निज़ाम भी बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि जो हमारे ताल्लुकात ऐसे हों बैरूनी ममालिक के साथ भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं सॉरी, उनके साथ भी, ताकि वो हमारे साथ ताउन करें और ऐसा पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर निकलता है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन इजीली कर सके ताकि हम किसी एंड पॉइंट पे पहुंचे और मे भी वो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का बाइस हो। खैर, इसी पे बात खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।